अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आई होप कि सबके घरों में भी मेरी तरह ही रमज़ान की लास्ट मोमेंट की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही होंगी। जितने काम हो सकते हैं वो आज के दिन में निपटा लिए जाए। और आज मैंने भी यहाँ पर कुछ लास्ट मोमेंट की तैयारी थी वो कर ली थी। ये थोड़ा सा डेकोर था जो कि मुझे करना था। ये मैं हर साल करती हूँ ताकि थोड़ा सा बच्चों को भी फेस्टिविटी का अंदाज़ा हो कि रमज़ान हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो बस यहाँ पर मेरे पास एक स्टेयर्स रखी हुई थी लोहे की। तो उसको मैंने ले लिया था और उसके ऊपर ये मैंने मनी प्लांट की आर्टिफिशियल बेल थी वो लगा दी थी। ये लाइट्स के साथ थी तो बड़ा खूबसूरत सा लुक आया था। और ये मैंने जाय नमाज स्टैंड बनाया था। फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये रमज़ान करीम का जो बैनर था ये स्ट्रिंग पे थोड़ा सा डिसबैलेंस था तो मैंने सोचा कि ये शैतान तो बंद ही रहेगा पूरे महीने, तो इसके ऊपर ही मैं पेस्ट कर दूं। तो यहाँ पर मैंने डबल साइडेड टेप की हेल्प से ये सारे लेटर्स रमज़ान मुबारक के ये मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिए थे। और फिर वो काम जिसके लिए हम ख़वातीन अगर हम ना करें पहले से तो ये बहुत ज़्यादा ख्वारी का काम होता है रमज़ान के महीने में। तो यहाँ पर थी तैयारी कुछ कपड़ों की। ईद के ड्रेसेस थे, रमज़ान के ड्रेसेस थे। तो मैंने सोचा कि आज इसको भी निपटा के और जो टेलर को देने के हैं वो दे दूँ। और जो स्टिच हो गए थे वो मेरे पास आ गए थे। तो 3 शर्ट्स मेरी ये स्टिच होकर आ गई थी। मैं टेलर से ज़्यादातर शर्ट्स ही स्टिच करवाती हूँ। ट्राउज़र या तो मैं ख़ुद सीती हूँ या मैं स्टिच ही ख़रीदती हूँ। तो ये मैंने कुर्तियाँ ख़रीदी थी, 3 कुर्तियाँ ख़रीदी थी और बहुत चीप रेट्स में मुझे मिल गई थी। ये मैंने इस तरीके से इसको सिलवा ली थी। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी हल्की-फुल्की सी। और इस तरीके से बटन्स बनवा के मैंने ये कुर्ता स्टाइल में सिलवाया था। क्योंकि अभी लास्ट मंथ शादी की वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं शॉपिंग बिल्कुल भी मैंने नहीं करनी। जो रखे हुए हैं वही स्टिच करवाने हैं। क्योंकि मैं जब भी मुझे कोई सस्ती चीज़ मिलती है, कभी कहीं सेल लगती है, कहीं मार्केट में मुझे सस्ती मिल जाती है, ऑनलाइन सस्ती मिल जाती है, तो मैं लेके रख लेती हूँ। तो काफ़ी सारे कपड़े निकल आए थे तो मैंने सोचा कि इस बार यही बनाऊँगी, नए नहीं ख़रीदने। तो इसी तरीके से ये मैंने ऑफ सीज़न में बिन सईद की एक कुर्ती ली थी जो कि मुझे 1300 या 1400 रुपये की पड़ी थी। पूरी एम्ब्रॉयडर्ड थी सीक्वेंस के साथ, तो बड़ी खूबसूरत सी थी। इसको मैंने स्ट्रेट लॉन्ग शर्ट सिलवा लिया था। ट्राउज़र के लिए इसके साथ मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये मैंने जनरेशन से बेज कलर का ट्राउज़र लिया था, इसके ऊपर छोटा-छोटा सा एप्लिक हुआ हुआ है। या तो मैं इसके साथ ये पहनूँगी क्योंकि ये भी इसके साथ बड़ा अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन के साथ। लेकिन इसके साथ दुपट्टा मुझे फिर रेड चाहिए होगा। या फिर इसके साथ वही एवरग्रीन ब्लैक कलर का ट्राउज़र ये भी मेरे पास रखा हुआ है। ये सेल्फ प्रिंट में है। ये मैंने ईसीएस से लिया था जब वहाँ पर सेल लगी थी। तो इस तरीके से सेल में से मैं ये स्टिच ट्राउज़र्स उठा लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है इनको। तो देखूँगी मैं जो इसके साथ सूट किया दुपट्टे के वही पहन लूँगी। ब्लू के साथ ही मैंने ये भी शर्ट पीस लिया था तो ये भी एम्ब्रॉयडर्ड सा ही है और बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो ये कुर्ता भी मैंने स्टिच करवा लिया है। इसके ऊपर मैंने जस्ट ये कॉलर, ये देखें इसके ऊपर बड़ी प्यारी से बूटियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी सी। और ये मुझे बहुत चीप पड़ी थी ये कुर्ती शर्ट्स मुझे, क्योंकि पीसेस में थी तो ये मुझे कोई 600 की शर्ट्स पड़ी थी। तो इसके जो है कॉलर के साथ मैंने ये लूप्स वाले स्लीव्स बनवा लिए थे। और ऐसे ही लूप्स के साथ ही कॉलर के साथ सामने जो तावीज़ पट्टी है उस पे भी मैंने लूप्स बनवा लिए थे। और ये तीसरी शर्ट मैंने ली थी, ये पोल्का डॉट्स में थी और इसके ऊपर बड़े खूबसूरत से मल्टी कलर की फ्लावर्स बने हुए थे। अच्छी लग रही थी मुझे तो मैंने ले ली थी। बेज पे ये छोटे छोटे से फ्लावर्स मल्टी कलर में बहुत अच्छे लग रहे थे। और इस पर लगाने के लिए मैंने ले ली थी ये छोटी सी बारीक सी लेस और इसी कलर का शॉकिंग पिंक कलर का ही मैंने इसके साथ दुपट्टा लिया था। और दुपट्टे की चारों तरफ लगाने के लिए भी लेस सेम वाली ले ली थी। अच्छा, साथ ही ये मैंने लास्ट ईयर लिया था एक चिकनकारी का शर्ट पीस था। बच्चों के कुर्ते बनाए थे और अपने लिए मैंने शर्ट ली थी, लेकिन ये लेस ना मिलने की वजह से सिलवाया नहीं था, पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार इसको भी स्टिच करवा लूँ। ये मुझे बहुत पसंद था, ब्राउन कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था ये इसका। और लास्ट ईयर ही मैंने जनरेशन से ये सेल में से शलवार भी ली थी। ये है तो खद्दर की शलवार लेकिन इसके ऊपर बड़ी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है ऑफ वाइट कलर में। तो मैंने सोचा ये ब्राउन के साथ ऑफ वाइट बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये मैंने इसके साथ पहननी थी। सेल लगती है तो मैं ले लेती हूँ इस तरह की चीज़ें, ये बड़े काम आती हैं।
और इसको स्टाइल करने के लिए ये मैं लेकर आई हूँ लेस, और ये मैंने लगवानी है इसके ऊपर लेस। मुझे बड़ी प्यारी सी लगी थी, बहुत नाजुक सी है तो बहुत चौड़ी सी, लेकिन बड़ी प्यारी सी मुझे लगी थी। तो ये मैंने इसके साथ लेस ले ली है, साथ में ही पर्ल्स के छोटे छोटे बटन्स हैं वो भी मैं इसके साथ ऐड करवाऊँगी। तो बस आज ये निकाले थे टेलर को देने के लिए, सोचा आप लोगों के साथ भी अपनी तैयारियाँ शेयर करूँ। और साथ ही मुझे ये ड्रेस गिफ्ट मिला था तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं सिलवा लेती हूँ। ये जैकार्ड का है, जे डॉट का, और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। इसका जैकार्ड बहुत प्यारा था, स्टफ़ बड़ा ही प्यारा था। तो इसके साथ में लेस भी मैचिंग की ही लेकर आई हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई और कलर है नहीं और मैं इसको कंट्रास्ट नहीं करना चाह रही थी। तो ये वाली लेस में इसके साथ फैंसी लेस है, लेकिन ये मैं लेकर आ गई हूँ कि इसको स्टाइल करवा लूँगी। साथ ही मेरा ये एक शर्ट पीस था जो तकरीबन मेरा ख़्याल है 6.5-7 साल पहले मैंने लिया था। इसके साथ एक और पीस था, वो भी मैंने बना लिया था, और ये वाला शर्ट पीस रह गया था। ये मुझे बहुत पसंद था। ये आगा नूर का है, प्योर शिफॉन पे एम्ब्रॉयडर्ड है, और ये बड़ी प्यारी एम्ब्रॉयडरी है, और कपड़ा तो प्योर शिफॉन बहुत ही खूबसूरत है। तो ये रखा हुआ था, मैंने सोचा ईद पर ये वाला बनाया जाए। इसके साथ मैं लेकर आई हूँ कंट्रास्ट में इसका ट्राउज़र, क्योंकि कलर ये बहुत ज़्यादा लाइट था और वो ब्लू ऑलरेडी मेरे पास एक हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके साथ जो इसके एम्ब्रॉयडरी का कलर है उसका कंट्रास्ट किया जाए। तो ये लेस भी मैं उसके साथ लेकर आई हूँ, और इसी कलर का इसके पास ट्राउज़र भी मैं इसी कलर का लेकर आई हूँ। और भी साथ ही कोई मौका हो और मैं ब्लैक ना बनाऊँ, हाउ पॉसिबल। तो बस साथ में ही ये एक ब्लैक कलर का ड्रेस था, ये मैंने साया से लिया था। ये भी मैं लास्ट ईयर ही लेकर आई थी। तो सेल लगी हुई थी तो उसमें से फिर मैंने ये सेल में से ले लिया था। ये साया का जैकार्ड का ड्रेस था, अनस्टिच, और ये इसका बड़ा खूबसूरत सा इसका दुपट्टा था, और साथ में इसकी शर्ट पे भी थोड़ा जैकार्ड था, दामन बना हुआ था, और बैक प्लेन थी, स्लीव्स पे थोड़ा सा काम था। तो बस ये सेल लगी हुई थी तो मैंने ले लिया, लेकिन ये भी मैंने धोखे में ले लिया था, क्योंकि जो पीस मैंने उठाया था मुझे नहीं पता कि ये ऐसा भी होता है इनके यहाँ, कि जो पीस मैंने उठाया था वो था कोई 24 या 2500 का, और मैंने देखा तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। मैंने सोचा, निकलवाया उसे खोल के, दूसरा पीस उसने निकाल के खोल के मुझे दिखाया। अब जब मैं बिलिंग काउंटर पे गई तो उसने बताया ये तो है 3600 का। वजह पूछी, देखा भाला, तो पता चला कि भाई वो जो 2400 का था उसमें थी स्टोल, और इसमें है पूरी शॉल। तो ये भी होता है कि सेम ड्रेस में स्टोल भी अवेलेबल होता है और शॉल भी अवेलेबल होती है। और ये बात तो मुझे पहले पता ही नहीं थी, मुझे उसी दिन पता चली। फिर जब काउंटर पे पहुंच गए थे तो मैंने कहा चलो बिल करवा दें, लेकिन ये अच्छा ड्रेस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो फिर मैंने ले लिया था। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 3600 का था, 1000 रुपीज़ का डिफरेंस था दोनों में। तो जनाब ये थी मेरी रमज़ान से पहले की आखिरी प्रिपरेशन, कि मैं ये सब कुछ स्टिचिंग के लिए दे के बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊंगी कि बस अब ये स्टिच होकर आएंगे, मैंने पहनने हैं। कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, ना बाज़ारों के चक्कर, क्योंकि उसमें इंसान सबसे ज़्यादा थक जाता है। रोज़ा रख के बाज़ार जाना और फिर वापस आके इफ्तार का एहतमाम करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, अब बस बच्चों के रह गए हैं तो वो तो किसी भी दिन जाके मैंने, और ऑब्वियसली रेडीमेड ही लेने हैं तो वो तो कोई ऐसा इशू है नहीं, वो बस मैं जाऊंगी और उठा लूँगी। तो और उसके लिए ज़्यादा घूमना भी नहीं पड़ता, एक ही शॉप पे जाके और वहाँ से उठा लेना है। तो बस जी ये थी मेरी रमज़ान की तैयारी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो जी बस इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आने वाला रमज़ान हमें नसीब फ़रमाए, इसमें हमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए, और अपनी रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत हम पर नाज़िल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल से रमज़ान की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।